भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर, पाकिस्तान से सटे राज्यों को बड़ा आदेश मिला है। दरअसल भारत पाकिस्तान सीमा पर 4 राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की घोषणा की गई है। माय गॉड! तो ये बहुत डेंजरस प्रोग्नोसिस है। मजीद इसलिए ये एक मोहतात होने की रहने की जरूरत है कि देखें अभी न्यू वो जब वो कहते हैं 2 चीजें वो कहते हैं, एक के जी अब न्यू नॉर्मल है। 2 टके के जर्नैल की जुर्रत है ये वो बात कर सके किसी लीडर के बारे में। मतलब 2 टके के जर्नैल जो रिटायर होने के बाद जिनकी कोई औकात नहीं रह जाती। दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया, बदतरीन दुश्मन ने। और कौन है दुश्मन, नाम तो लो उसका। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भारत के अंदर ड्रिल शुरू हो गई हैं। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुझे कोई दिखा दे मोदी का नाम लिखा गया, और ये मोदी का नाम नहीं ले सकते। तोबा ये कह रही है इंडियंस को कि इंडियन स्टेट्स को कह रही है कि आप ड्रिल्स करें, मॉक ड्रिल्स करें, जिसमें बहुत सारी जो चीजें हैं सिविल डिफेंस के हवाले से लोगों को तैयार करना। इट मींस देयर इज ए बिग वॉर विच इज ऑन द वे। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते। क्या एक नई जंग की तैयारी हो रही है, बड़ा हमले होने जा रहे, तो इससे भी लगता है आपको कि किसने किसको टफ टाइम दिया, और क्या इसके बगैर भी डायलॉग के जरिए ये इश्यू सॉल्व हो सकता था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सरकार ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में मॉक ड्रिल करने का ऑर्डर दिया है। इन 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी मॉक ड्रिल के ऐलान के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया था। के जर्नैल की जुर्रत है ये वो बात कर सके किसी लीडर के बारे में। मतलब 2 टके के जर्नैल जो रिटायर होने के बाद जिनकी कोई औकात नहीं रह जाती, जो अपने मुल्क में आजादाना घूम नहीं सकती, ये औकात है तुम्हारी, और तुम बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। जब तक इक्तदार एंजॉय करोगे, जब तक इलेक्शन चोरी करोगे, जब तक अदालतों को अपना गुलाम बना के रखोगे। बयानियां देखो ना जरा। फौज अगर ये खत्म, हम कौन कह रहा है फौज खत्म हो जाए? हम कह रहे हैं फौज इंसान बन जाए। ये जानवरों वाले रवैये छोड़ दे कि जिसकी गाड़ी उलट देंगे, फलां को खत्म कर देंगे। यार इंसान हो तुम लोग। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया, बदतरीन दुश्मन ने। और कौन है दुश्मन, नाम तो लो उसका। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुझे कोई दिखा दे मोदी का नाम लिखा गया, और ये मोदी का नाम नहीं ले सकते। आते हैं बड़े फन्ने खान इमरान खान पे डेडलाइन लगा, तो मोदी पे डेडलाइन तो लगा के दिखा दो। जो लोग मोदी पे डेडलाइन नहीं लगा सकते, जुर्रत नहीं कर सकता, जुर्रत करो थोड़ी सी। बताओ कि हाँ मोदी है इस सारी साजिश के पीछे। बताओ कि मोदी ने यह काम किया, नाम लो उसका। डर रहे हैं, खंपे टांग रही हैं, माथे पे पसीने। मोदी का नाम ले लिया तो आलमी ताकतें नाराज हो जाएंगी। तो ये आलमी ताकतों के सामने ना खड़े हो सकते हैं, ना मोदी का नाम ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं जी, आज DGISPR ट्वीट कर दे, मैं लाइक भी करूंगा, रीट्वीट भी करूंगा, और उसकी तारीफ में वीडियो भी करूंगा। ट्वीट करे एक्स पे और कहे जी कि नरेंद्र मोदी RSS का लाइफ लॉन्ग मेंबर है, ये हिटलर का फॉलोअर है, ये नाज़ी जर्मनी का जो नजरिया था उसको फॉलो करता है, ये उस पर बिलीव करता है, ये रेशल सुपीरियरिटी पे बिलीव करता है, और इसके होते हुए कभी भी खित्ते में अमन नहीं आ सकता। ये ट्वीट कर दें, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। करो ना जुर्रत, बोलो ना, बस इतनी सी थी। तो ये इनकी औकात है मेरे पाकिस्तानी, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसके लिए इतने अटैक्स चले दोनों तरफ से। देखिए कौन जीता कौन हरा वो बताने की जरूरत ना मुझे ना आपको है। एविडेंस सबके सामने है। 13-14 एयर बेसेस के जो इतने 100 फीट के क्रेटर बने हुए सैटेलाइट इमेजेस मैंने इशू किए, ना किसी ने इशू किए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने इशू किए हैं, ठीक है। और इंडिया की जो वो बात कर रहे थे कि इंडिया का ये नुकसान हो गया, इंडिया का तो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उड़ा दिया था रात में, और पता नहीं क्या क्या ही उन्होंने सब कुछ ही धर्म भरम कर दिया था। और इंडिया में देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर कोई डैमेज हो या कोई कैजुअलिटी हो तो आप हाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल पे डेटा पेनिट्रेशन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया में जो डेटा है वो सबसे सस्ता भी है दुनिया में। आपको 200 रुपए में 2 GB डेटा 5G आपको डेली मिलता है हर एक इंसान को।
मोबाइल डेटा। तो आप सोचे ना, दुनिया में इतना सस्ता मोबाइल डेटा किसके पास है? किसी देश के पास नहीं है। और इंडिया में जो सेलफोन पेनिट्रेशन है उसका ये आलम है कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप कहीं भी चले जाएं, गांव में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। डिजिटल पेमेंट्स के बिना कोई बिजनेस आज की डेट में इंडिया में रन नहीं कर सकता। जो सड़क के किनारे जमीन पे बैठ के सब्जी बेच रहा है उसके हाथ के पास भी QR कोड है, क्योंकि बिना QR कोड के तो उसकी सब्जी बिकनी नहीं है। तो आप ये सोचिए ना कि, और आप, मैं कहता हूं कि थोड़ा दिमाग लगाएं, थोड़ा पाकिस्तानी जो है थोड़ा गूगल करें और देखें कि इंडिया में डेली की डिजिटल ट्रांजैक्शंस है कितनी, ठीक है, वो कितने अरबों में जाती हैं, करोड़ों में जाती हैं। तो जहां पे इतना मोबाइल पेनिट्रेशन हो वहां पे राफेल जैसा जहाज गिर जाएंगे, 5-5 गिर जाएंगे, मिराज भी गिर जाएंगे, Su-30 भी गिर जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, कोई फोटो ऑनलाइन नहीं आएगी सोशल मीडिया पे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। और इंडिया में जो मीडिया है वो भी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो मैं कहता हूँ इतना फ्री ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है, ठीक है। जहां तक आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो इंडिया में तो जो एंटी स्टेट या जो एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी वाले मीडिया हाउसेज है उन्होंने सबसे पहले फोटो डालनी थी, उन्होंने सबसे पहले वीडियो डालनी थी। और इंडिया में तो जो अपोजिशन पार्टीज है वो अपोजिशन पार्टीज भी इतनी है, वो इमरान खान टाइप की तो अपोजिशन है नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जेल में बैठ के जो सपोर्ट दे दे फौज को और गवर्नमेंट को, हुकूमत को। या उनके यहाँ पे तो आपको पता है कि किस किस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं, अरे वो तो छोटा मोटा कुछ हुआ था, इस तरह से बोल के निकल जाते हैं, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज कि जो लोगों को डाउट हो रहा है या जो लोग ये क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है ही ये कि उनके दे लैक या दे आर शॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस की कमी है। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा इंडिया के क्लेम्स को। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही वो सोचेगा कि यार किसका नुकसान हुआ पता नहीं। अगर आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है तो यार जाओ बादाम वादाम खाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। लेकिन आपके यहाँ से तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि बताया जाए कि इंडियन एयरफोर्स का कितना नुकसान हुआ है। अपोजिशन पार्टीज तो बात कर रही हैं। मैं कह तो रहा हूं, तो इंडिया के अपोजिशन पार्टीज का तो इतिहास ही यही है ना कि आप सोचिएगा वो पूछ रहे हैं, अगर राहुल गांधी के पास अगर कोई एविडेंस है इंडियन एयरफोर्स के नुकसान का तो राहुल गांधी दे देना। राहुल गांधी की पार्टी जो है मेन अपोजिशन पार्टी है। राहुल गांधी की पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर्स इंडिया के हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में है। उनका वोटर इस देश के हर गांव में 2-4 वोटर है। कहीं से फोटो ला करके दे देते इंडियन एयरफोर्स का अगर कुछ नुकसान हुआ है तो, कहीं से ला करके कोई एविडेंस दे देते। और आपको लगता है कि राहुल गांधी जब कुछ नहीं हुआ है तो इतना बोल रहे हैं, अगर कुछ हुआ होता तो उन्होंने अब तक वो फोटोग्राफ्स और वो वीडियोस डाल नहीं देनी थी सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने डाल देनी थी और मोदी को लपेट लेना था उसमें। लेकिन जब है नहीं उनके पास कोई एविडेंस तो अब वो उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो कि ठीक है। मेरे हिसाब से वो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पॉलिटिक्स किसी भी मुल्क में नहीं होनी चाहिए। इधर कुछ और कहानी हो गई है। जो अमेरिका का अदृश्य राज्य है, जो अमेरिका है, उन्होंने भारत को एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान को आप बकरा बनाओ, आप मुर्गी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। इट इज लाइक अ फुल ग्रीन सिग्नल। आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी थैंक यू। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।